यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मेरा नाम तेजस सोनी है और बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। और पिछले 2018 से यानी 3 साल से मैं एक्चुअली कैंगन वाटर एनर्जिक वर्ल्ड वाइड के साथ काम कर रहा हूं, जो इंडिया में एक्चुअली एनर्जिक इंडिया है, राइट। तो कैंगन वाटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंगन? कैंगन एक्चुअली कैंगन का मतलब यह है रिटर्न टू ओरिजिन। यस, आई थिंक हिंदी इज कंफर्टेबल, राइट मिस्टर सेवियो? Yes, sir. Okay, okay, okay. या प्लीज, No problem. Hindi is fine. या ओके डन। तो कैंगन वाटर का मतलब है एक्चुअली रिटर्न टू ओरिजिन, ओरिजिनल मुद्रा में वापस जाना। तो आज जो भी कुछ चीजें हैं, अगर उसको ओरिजिनल मुद्रा में वापस ले जाए, तो जैसे आयुर्वेदा अभी वापस रिपीट हो रहा है। आज पुराने काफी पुरानी हमारी संस्कृति है और सब लोग उसको अभी धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड एफोर्ड कर रहे हैं। तो उनका एक टैगलाइन है, एनर्जिक ने एक टैगलाइन बनाया है, हमारे कंपनी का नाम एनर्जिक है और 23 कंट्री में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका जो टैगलाइन हो ये है कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अगर हम हमारा पानी बदल सकते हैं तो हम हमारी लाइफ भी बदल सकते हैं। क्यों पानी बदलना है? तो एक R&D हुआ था आज से काफी सालों पहले, जहां काफी जगह पे मिरेकल वाटर पाया गया है। मिरेकल वाटर इन द सेंस के वंडर वाटर, कि जो किसी ने पिया तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट हुए कि जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ राहत मिली। तो वो 5 जगह है वर्ल्ड में जहां मिरेकल वाटर पाया जाता है। उसमें सबसे पहला है मैक्सिको, फिर है जमजम, जो मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं उनके लिए वहां से जमजम वाटर पानी काफी लोग भर के आते हैं। फिर हमारा है गंगा, जो गंगोत्री जो मुख है हिमालय में, वहां से जहां से गंगा प्रकट होती है, तो वो है एक मिरेकल वाटर। फिर एक है जर्मनी में है, लास्ट ईयर ही वहाँ 2018 में ही एक्चुअली पूरा यानी वहाँ टैप बिठा के कंप्लीट कर दिया, क्योंकि काफी लोग पानी भरने जाते थे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, यानी वो गिर जाते थे या तो ऐसा कुछ होता था। तो जर्मनी गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल ही पिछले 2 साल पहले ही वो पूरा तैयार किया और वहाँ केव्स है, वहाँ केव्स में से सभी लोग अभी पानी भर रहे हैं। और एक जगह है फ्रांस में। तो ये टोटल 5 जगह ऐसी है जहां मिरेकल वाटर पाया जाता है, जैसे जिसको हम अमृत भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें आज से 40-45 साल पहले एनर्जिक के जो भी ऑनर्स है, जो भी साइंटिस्ट है, उन लोगों ने ये सब चीजें देखी कि ये पानी में ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियरी है और बहुत फायदेमंद काम करती है। तो उन्होंने पूरा एक R&D किया और एक एक चीज तैयार की, कैंगन मशीन्स आर अप्रूवल मेडिकल डिवाइस इन जापान फॉर द मास मार्केट। दिस मशीन आर बीन यूज्ड इन मेनी जापानीज हॉस्पिटल एंड ऑल ओवर नाउ 45 ईयर्स। ये तो एक्चुअली 4 साल पुराना प्रेजेंटेशन है, राइट। तो आज 45 साल हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है। इन लोगों ने सोचा क्या, मशीन के माध्यम से बनाया क्या? तो मशीन के माध्यम से एक ही चीज की, इट रिस्ट्रक्चर योर टैप वाटर। हमारे नल का पानी जो है, हम जो पानी पीते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको ही वो चेंज करने में मदद करता है। ये मशीन कौन कौन यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में? बिल गेट्स के आज यहाँ 57 से ज्यादा मशीन है, उनकी पूरी जो भी प्रीमाइसिस है माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड, वहाँ सब लोग वो बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं। फिर है सुल्तान मिर्जा है, जिमी कार्टर है, स्टीवन टैलर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो रविशंकर महाराज है, शिल्पा शेट्टी है। फिर जॉनी लीवर को तो हमारे ग्रुप ने ही प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से काफी सेलिब्रिटियां हैं। फिर यहाँ सूरत की अच्छी नामांकित जो भी कंपनियां हैं डायमंड की, उसमें काफी मशीन हमने प्रोवाइड किए हैं। दूसरी चीज कि कैंगन वाटर जो है आज भारत में 4 साल में 38,000 लोगों के घर पे पहुंच चुका है। 38,000 पीपल। कॉलोनस्कोपी, अभी हम 2-4 चैप्टर पे बातचीत करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। ये है कॉलोनस्कोपी। ये मेरे पास बुक भी है जिसका नाम है द एंजाइम फैक्टर। तो आज तक हमने एंडोस्कोपी सुना था कि मुंह में से कैमरा अंदर जाएगा, पेट तक जाएगा, स्टमक तक जाएगा और हम लोग हमारे डिसीज चेक कर सकते हैं।
फिर एक नया संशोधन आया जिसको बोलते हैं कोलोनस्कोपी, जिसमें बैक साइड से कैमरा एंटर होगा और हमारे जठर और स्टमक के जो भी डिसीज है, यानी अगर आंत के जो भी डिसीज है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। उनके ये सर्जक है डॉक्टर हिरोमी शिन्या। इन्होंने पूरा ये काफी पुस्तकें लिखी है, उसमें से 2 पुस्तक तो ऑलरेडी मैं काफी बार पढ़ भी चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मेरे को इस पे काम करना होता है। ये पुस्तक में 92 पेजेस पे लिखा है कि क्लोरीन पानी में ऐड करना बहुत खराब चीज है, मगर गवर्नमेंट अपने पानी को और न पाइपलाइन को अच्छा रखने के लिए वो ऐड करती है। जैसे ही पानी में क्लोरीन मिक्स होता है तो ऑटोमेटिकली करोड़ों की मात्रा में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, करोड़ों की मात्रा में। तो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारा इंटेक होते हैं और उसकी वजह से, और ये स्लो पॉइजन है, फ्री रेडिकल्स जो है वो स्लो पॉइजन है, वो धीमे 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 नुकसान करता है, वो इमीडिएट नुकसान नहीं करता है। तो ये है मिस्टर हिरोमी शिन्या, जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी है, और कैंगन के बारे में इनके पास काफी कुछ चीजें, और इन्होंने खुद कुछ रिजल्ट लिए है। उनके आप चित्र देखिए, यह इन्फ्लेमेशन का पिक्चर है, 3 महीने पहले कैसा था और आफ्टर कैंगन वाटर 3 महीने के बाद क्या हुआ। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैंसर, तो ये 3 महीने पहले का है और ये 3 महीने बाद का है। देखिए हमारा आंत जो है वो हमारे शरीर का सबसे लंबा पार्ट है और वो एक नली के जैसा है, पूरा एक राउंड है, तो हम उसको आर पार देख सकते हैं। तो आप यहाँ जो एंटर होता है वहीं से फोटो ली गई है, और ये साफ किया गया हुआ आफ्टर 3 मंथ्स का कॉलोन का पिक्चर है। फिर समझ लीजिए कोई व्यक्ति को कॉलोन का कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से कीमोथेरेपी देना पड़ता है। तो कीमोथेरेपी की वजह से जो हमारी आंत ब्लैक हो जाती है या तो फिर वो उस पे इस तरह का पिक्चर बन जाता है, तो उसको भी ये पानी साफ कर सकता है। तो ये 3 चीजें कोलोनस्कोपी के रिलेटेड है। जो भी आज से 45 साल पहले जो मिरेकल वाटर में 5 चीज जो पाई गई थी, उसमें से 3 चीज ये है, जो 5 अलग अलग जगह पे से जो पानी इकट्ठा किया था उसमें से 3 चीज जो मिली कि मिरेकल वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद उसको कैंगन में प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया। तो उनकी 3 प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहली है एंटीऑक्सीडेंट, जंक न लगना। दूसरा है अल्कलाइजेशन, पानी हमारे पूरे बॉडी में हर जगह पे अलग अलग पीएच लेवल है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उनकी जो मात्रा है उसको कैसे बैलेंस करना उसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन। और तीसरा है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग जो है वो एक्चुअली हमारे सेल पे काम करता है, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर वाइज। देखिए आज तक WHO ने काफी हमको कुछ कहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, हमको कितना पानी पीना चाहिए, हमको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हमको कितने विटामिन लेना चाहिए, कितने मिनरल्स लेना चाहिए। ये पूरा उनका एक चार्ट है और एक पिरामिड दिया गया है। तो हमारा पिरामिड जो है ना पूरा उल्टा हो चुका है। अगर आप सोचिए कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उसका पाया अगर मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग कैसी बनेगी, आप सोच सकते हो। तो WHO की काफी गाइडलाइंस है कि हमारे बॉडी के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, और उसके साथ में उन्होंने एक दूसरी भी गाइडलाइन यानी दूसरी भी एक पिक्चर हमको सेंड की है कि फ्री रेडिकल्स कहाँ से जनरेट होता है। फ्री रेडिकल्स मेटाबॉलिज्म, अगर आपकी चयापचय की क्रिया बराबर नहीं है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकते हैं। मोबाइल रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, यानी काफी कुछ चीजें हैं। उसके साथ में जंक फूड, चलिए 4 महीने से तो बहुत बेहतर है। आज ही हम लोग हमारे फैमिली डिस्कस कर रहे थे कि हमने 4 महीने से कुछ भी जंक फूड एंटर नहीं किया है, वैसे भी कम लेते हैं, मगर आज हमको प्राउड हो रहा है कि कोरोना की वजह से काफी लोग जंक फूड तक पहुंच ही नहीं पाए हैं और अभी काफी समय तक दूर रहेंगे। फिर दूसरा है मेडिसिन। सोचे समझे, अगर मेरा सिर दुख रहा है तो मैं क्रोसिन ले लूंगा, अगर मेरे को ये कुछ तकलीफ है तो मैं डिकोल्ड ले लूंगा, अगर ये कुछ है तो मैं हाई हाई डोज की टैबलेट ले लूंगा। और उन सब के साथ में सबसे डेंजर जो चीज है वो है स्ट्रेस। आज सब लोगों के दिमाग में, सब लोगों के ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने की बहुत संभावना है, और सब लोगों को स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। फाइनेंस में प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, काफी कुछ चीजें हैं। तो इन सब से एक चीज जनरेट होती है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कहाँ का अटैक करता है? फ्री रेडिकल्स हमारे सेल पे अटैक करता है। ये देखिए पिक्चर में नॉर्मल सेल दिखाया गया है, फिर नॉर्मल सेल के आगे बढ़ते बढ़ते
धीमे धीमे ऑटोमेटिकली सेल जो है वो सिकुड़ना शुरू होता है। नॉर्मल सेल में अगर फ्री रेडिकल्स एंटर करेंगे, उसके बाद जो एंटर होगा, और 3-4 महीने के बाद या तो कुछ स्टेज के बाद हमारा सेल जो है वो तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएगा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग कैंसर। सेल डिजीज हमको 267 टाइप्स ऑफ हो सकती है, सेल डिजीज उससे भी ज्यादा है, मगर मैंने जहां तक सुना है और मैंने जो पढ़ा है वहां तक है कि 267 टाइप्स ऑफ सेल डिसीज, जिसको हम कैंसर बोल सकते हैं, वो हमारे बॉडी में पाई जाती है। ये है फ्री रेडिकल्स। ये डेडली बिफोर 1970 और डेडली डिसीज आफ्टर 1970, ये दोनों में डिफरेंट है। WHO ने काफी कुछ लिख के कुछ चीजें दिया है, और 2012 में 56 मिलियन पीपल डाइड वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ डेडली डिसीज, जिसको हमने खुद पैदा की है। पहले की जो डिसीज थी और अभी का जो डिसीज है, जिसको क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, यानी काफी कुछ चीजें हैं, राइट। तो 56 मिलियन पीपल 2012 में डाइड हो चुके थे। यह है एंटीऑक्सीडेंट, हमारा पहला पार्ट जो हमने पाया है हमारे मिरेकल वाटर में, उनका पहला पार्ट है, और जो कैंगन ने बनाया है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नापने का ये मशीन है, जिसको ORP मीटर बोलते हैं। ORP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसमें आप दो समझ सकते हैं कि एक हेल्थ साइड है और एक सिकनेस साइड है। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज जो है वो जीरो से शुरू होती है। अगर जीरो से हम लोग पहले प्लस में जाते हैं, समझ लीजिए कि हमने कोई भी मिनरल वाटर लिया या तो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर लिया, तो उसका अगर ORP हम लोग चेक करेंगे, एक मिनट, यस, उसका अगर हम कोई ORP चेक करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि वो +200 है। अगर हमारे घर पे जो पानी आता है वो +300 है। और अगर हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को अगर चेक किया ORP मीटर से, जैसे स्प्राइट को चेक कर सकते हैं क्योंकि वो व्हाइट कंडीशन में आता है, राइट, तो ORP मीटर से हम लोग देख सकते हैं कि उनका ORP कितना है। तो उनका ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 400 से लेके 1000 तक है, कोल्ड ड्रिंक्स वाइज अलग अलग। तो ये पूरा जो आपको इनविटेशन देता है वो सिकनेस इंडस्ट्रीज को इनविटेशन देता है। फिर है, समझ लीजिए कि माइनस की साइड हम लोग जाते हैं, हेल्थ के साइड हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहला है -100 ग्रीन टी। अगर जो भी व्यक्ति चाइना जाके आया वो ऑटोमेटिकली ग्रीन टी पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो दूध से मिली कोई भी चीज पीना बंद करके ऑटोमेटिकली ग्रीन में ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसमें -100 ORP है। फिर है विटामिन सी। काफी कंपनियों ने अर्क निकाल के विटामिन सी की टैबलेट और कैप्सूल तैयार की है, तो वो भी हम बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हैं, वो है -100। फिर है कॉड लिवर ऑयल। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम बहुत ही छोटे थे, तब हमारे दादी अम्मा और ये लोग हमको कॉड लिवर ऑयल लगाया करते थे, वो है -200। और आज की तारीख में दुनिया में एक ही मशीन जो है वो है एनर्जिक कैंगन, जापान, जो -400 से लेके -800 तक ORP मेंटेन करता है। तो जितना माइनस ORP होगा उतने जंक लगने की क्षमता हमारे बॉडी में कम हो जाएगी, जिसका एक हम पिक्चर देखेंगे। समझ लीजिए कि एक ये है, ए साइड जो है जिन्होंने एनर्जिक की रचना की, जिन्होंने कैंगन मशीन का डिजाइन किया, ये है मिस्टर ओसिरो, मिस्टर ओ। और ये है बिजनेस एडवाइजर जो USA में रहते हैं। आप ये दोनों पिक्चर से कुछ महसूस कर सकते हैं? दोनों की एज आपको सेम लग रही है, अलग अलग लग रही है? आप खुद ही देखिए, दोनों की एज सेम है। और ये पिक्चर 2009 में ली गई थी। दोनों 69 ईयर्स ओल्ड है। मगर ये साइड मिस्टर ओ जो है वो आपको एकदम हेल्थी और बहुत बढ़िया, बाल भी एकदम काले और फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। आज की तारीख में 2018, यानी आज वो 78 ईयर्स ओल्ड है, सेम एज इट इज लग रहे हैं, सेम एज इट इज। उनका भी फोटो मेरे पास है, अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उनका लेटेस्ट फोटो भी आपको भेजूंगा।
तो ये है एंटीऑक्सीडेंट का प्रताप। दूसरा जो पार्ट है वो है अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन ऐसी चीज है कि आज कोई भी चीज, जैसे हम लोग तंबाकू का जो चूना आता है, टोबैको में जो चूना ऐड किया जाता है, उससे भी अगर उसको भी मिला के आप पानी में मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, यानी उनका कलर पकड़ लेगा। मगर रियल में अल्कलाइजेशन होता क्या है? तो गवर्नमेंट हमको जो पानी देती है उनका पीएच लेवल जो है वो 7 आता है। इसमें मैंने सब कुछ चीजें यहाँ रखी है, हम लोग आखिर में वो एक बार देख भी लेंगे कि क्या क्या चीजें मैंने रखी है, क्योंकि मेरे घर का है। हम लोग बेहतर जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो उनके घर पे जाके करते हैं, तो क्या है कि उनका पानी पीने का और बाथरूम का दोनों हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं बेसिक प्रेजेंटेशन बताऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि 7.0 जो है वो नेचुरल वाटर है, जिसमें कुछ नुकसान भी नहीं है और कुछ फायदा भी नहीं है, मगर उसमें फ्री रेडिकल्स यानी क्लोरीन मिक्स होके आता है। तो क्लोरीन हमारे बॉडी के लिए खराब है, वो मिस्टर हिरोमी सीनिया ने ऑलरेडी हमको बताया है। अभी समझ लीजिए कि अल्कलाइन पीएच क्या है। तो 8 से लेके यानी 7.99 से लेके 13-14 तक अल्कलाइन हो सकता है। उसमें हर चीज अलग अलग है। हमको पानी पीने की शुरुआत जो है वो 8.5 से करनी चाहिए। पहले 15 दिन अगर हम मशीन ले तो पहले 15 दिन हम 8.5 पिएंगे, 16 यानी 16वें दिन हम लोग 9.0 पिएंगे, और फिर लाइफ टाइम हम 9.5 पानी पी सकते हैं। यहाँ तक ही पानी पीने की मात्रा दी गई है, उससे ऊपर का पीएच का पानी हमारे बॉडी के लिए नहीं है। उसके ऊपर का जो भी पीएच का पानी है, जैसे 11.5 है, तो वो फल फ्रूट शाक भाजी या तो कुछ अनाज करियाना चीज धोने के लिए है, वो पीने के लिए नहीं है। तो ये है अल्कलाइन। और अल्कलाइन की और एक बात बताऊंगा, हमारा जो सलाइवा है उसका पीएच अलग है, हमारा ब्लड है उसका पीएच अलग है, हमारा स्टमक है उसका पीएच अलग है, हमारा ग्लूकोजामिन है उसका पीएच भी अलग है। तो एक ही बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काफी पीएच के लेवल अवेलेबल है हर जगह पे। तो उसकी मात्रा में वो मेंटेन करेगा। काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई क्यों अल्कलाइन पीना चाहिए, हमारे दादा है बाप दादा है वो तो 20-40 साल से यही पानी पी रहे थे, कुछ नहीं हुआ। मगर अभी जो है वो पानी में पूरा चेंज हुआ है, और पानी को हमको अल्कलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी समझ लीजिए कि हम लोग सिकनेस साइड जाए तो 7 से नीचे जाते हैं। तो अगर हमने कोई भी बॉटल, ये समझ लीजिए कि एक कंपनी है एक्वा ब्लू, तो एक्वा ब्लू है, बिस्लेरी है, कोई भी है, आप जो भी आप सुने हैं, वो जो भी आप बोतल लेंगे और उसका पीएच आप चेक करेंगे, ये पीएच लिक्विड है। आप इससे इजीली आप मेडिकल में मिलता है, अवेलेबल है, पीएच लिक्विड बोलते हैं उसको। आप जैसे ही पानी में 2 बूंद डालोगे ऑटोमेटिक उनका कलर, इसमें जो भी कलर दिखता है वो कलर वो पकड़ लेगा। तो ये है। तो कोई भी आप मिनरल या पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर लेंगे तो उनका पीएच 6.0 होता है, और वो कब पैक हुआ होता है वो उनको भी नहीं मालूम हुआ होता है, राइट। वो ऑटोमेटिकली चलता है। और आप सोचिए आज बिस्लेरी 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो क्या वो हर रोज आपको फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर पाएगी? कोई भी पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूं मैं। फिर है कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ले, उनका पीएच लेवल माइनस यानी +3 से लेके माइनस जा सकता है। तो वो जितना भी माइनस में जाएगा, यानी जितना भी माइनस में जाएगा उतना हमारे बॉडी के लिए बहुत खराब है। हमको कोल्ड ड्रिंक्स आज ही बंद करना जरूरी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे बॉडी के लिए है ही नहीं, उससे सिर्फ लॉसेस है। और क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। 1923 में, आज से एग्जैक्ट 97 ईयर्स अगो, मिस्टर ओटो हेनरिच ने बोला था, द रूट कॉज ऑफ कैंसर इज एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। एसिडोसिस की मात्रा बढ़ना और ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, ये जो है वो कैंसर को आमंत्रित करता है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इन्होंने 1923 में ये चीज बताई थी। आप सोचिए। तो ये है अल्कलाइजेशन, कि हमको अच्छे पीएच का पानी हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरत है। उसके बाद है तीसरा पार्ट, माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग है पानी की बूंद को छोटा करना। यहाँ मोलिक्यूल्स 2 चित्र में दिए गए हैं। मशीन की एक साइड टैप वाटर है, मशीन की दूसरी साइड कैंगन वाटर है। तो जब पानी की बूंद कोई भी होती है तो उसमें मोलिक्यूल्स पहले 15 से 20 होते हैं, कोई भी पानी की बूंद।
तो वो हमारे अंदर सेल तक पहुंचने में उसको दिक्कत होती है। तो ये मशीन ने क्या किया कि यहाँ से मशीन पे पानी ट्रांसफर हुआ और विथ इन अ फ्यू सेकंड्स उनके मॉलिक्यूल्स 5 से 6 हो गए। तो ये क्या काम करेगा? तो ये डॉक्टर पीटर एग्रे है, 2003 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने ये बताया है कि येलो कलर का जो आप पार्ट चित्र में देख रहे हैं वो सेल है, हमारा सेल है, और पिंक कलर का जो देख रहे हैं उसको सेल गेट बोल रहे हैं, सेल गेट बोला जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा और सेल गेट के सामने अगर कोई चीज खड़ी रह जाएगी तो वो अंदर नहीं जा पाएगी। क्यों कैंगन वाटर कैंसर को रिवर्स करने में मदद करता है? क्योंकि कैंसर जो है वो सेल को होता है, बॉडी में तो बाद में आता है। तो अगर हम सेल को ही रिपेयर कर दे तो कैंसर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो सेल गेट के सामने जब मॉलिक्यूल्स बड़ा वाला कोई भी चीज खड़ा रहता है तो वो अंदर जाने में दिक्कत होती है। तो अगर समझ लीजिए कि वो मॉलिक्यूल्स 5 से 6 में हो गया तो वो एक लाइन में हो जाता है और अंदर इमीडिएटली सेल में अंदर एंटर हो जाता है। ये है मॉलिक्यूल्स को कम माइक्रो क्लस्टरिंग क्यों करना चाहिए और क्यों ये करने से क्या फायदा हो सकता है। तो डॉक्टर पीटर एग्रे ने यह भी बताया है कि एवरी सेल इज प्रिलिमिनरी वाटर, एवरी सेल इज प्रिलिमिनरी वाटर, राइट। तो ये है हमारा पूरा वाटर चैनल और ये था माइक्रो क्लस्टरिंग, तीसरा पार्ट। तो पहले हमने समझा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, दूसरा हमने समझा अल्कलाइजेशन क्या होता है, तीसरा हमने समझा माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है। ये पूरा एक मशीन है, यहाँ जो दिया गया है वो मशीन है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये मशीन से, एक ही मशीन में से काफी प्रकार के पीएच के अलग अलग पानी हमको रिड्यूस करके मिलते हैं। उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और उनके साथ में हमको माइक्रो क्लस्टरिंग भी मिलता है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पीने के पानी के बारे में। तो कैंगन वाटर जो लिखा है 9.5, 9.0, 8.5, ये पानी पीने के लिए है। क्लीन वाटर 7.0, ये आप अगर कोई भी दवा लेते हैं या तो 12 साल से कोई भी छोटा बच्चा है तो वो अगर क्लीन वाटर भी लेता है तो उसको फायदा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लीन वाटर में उनको क्लोरीन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मशीन में जो ब्लैक कलर का बड़ा पार्ट देख रहे हैं वहां क्लोरीन फिल्टर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले क्लोरीन फिल्टर रिमूव होगा, उसके बाद में पानी आगे जाएगा। तो ये है क्लीन वाटर 7.0। उसके बाद है ब्यूटी वाटर 6.0। उसमें भी एक स्विच है, आप ये बोलता चलता यानी ये हमारे साथ बात करता है मशीन। जैसे समझ लीजिए मैंने 9.5 दबाया तो वो बोलेंगे अभी 9.5 अल्कलाइन वाटर आएगा, यानी वो इंग्लिश में एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो वो मशीन भी आप जब भी आप दबाएंगे तो वो साउंड करता है। फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिटिक 2.5 और उसका कॉम्बिनेशन है 11.5। और सबसे बड़ी चीज, ये मशीन में वेस्टेज वाटर जीरो है। ध्यान से सुनिएगा, वेस्टेज वाटर जीरो है, इसमें कोई भी वाटर वेस्टेज नहीं जाता है। जो भी पानी निकलता है वो काम में ही आता है, कुछ ना कुछ काम में ही आता है। तो इस तरह से 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के पानी एक मशीन में से निकलते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग एसिटिक 2.5। इसको आप इस तरह से स्प्रे में भर सकते हैं। आपको जब भी इच्छा हो तब आप ये इजीली आप स्प्रे कर सकते हो, फिर आप इसको रख दीजिए। इसको पोंछने की भी जरूरत नहीं है, विथ इन अ फ्यू मिनट्स ये ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर स्किन प्रकार की कोई भी आपको डिसीज हो, स्किन रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, जैसे इनर डिसीज है, तो काफी लोग मेरे को मिले हैं जो ये स्प्रे लेके जाते हैं। वो ये बोलते हैं तेजस भाई हम दवा खाने नहीं जाते हैं। जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, मसा हो या तो फिर दादर हो। मसा में तो जाना पड़ता है क्योंकि बहुत दिक्कत बढ़ जाती है, मगर दादर तो लोग दिखाने भी नहीं जाते हैं। तो उनके लिए 2.5 आशीर्वाद रूप बन चुका है, राइट। तो इस तरह से आपने कोई भी अगर स्किन रिलेटेड डिसीज है तो 2.5 स्प्रे करना चाहिए और 9.5 पीना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को फायदा होगा। सोराइसिस, सोराइसिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मेरे एक मित्र है, वो स्वीडन गए थे। स्वीडन में एक जगह है जहां, यूरोप में स्वीडन में, तो वहां 45 डिग्री में आपको खड़ा रहना पड़ता है बिना कपड़े पहने। आप सोचो,
उनका एक इलाज है, आप गूगल पे भी डालोगे तो भी आएगा, तो भी फायदा नहीं होता है। आप सोचो 45 डिग्री में खड़ा रहना, सोचो, राइट। तो 4 टाइम अगर 2.5 आप स्प्रे करते हो और 9.5 आप ड्रिंक करते हो, तो 4 से 5 महीने में, 6 महीने में इस तरह का पूरा सोराइसिस कंट्रोल हो सकता है। देखिए, हम कोई दावा नहीं करते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, कंट्रोल कर सकते हैं हम कोई भी चीज को, कैंसर हो, कोई भी डिसीज हो। कैंगन मशीन ये दावा नहीं करती है कि हम लोग डॉक्टर है, नहीं, हम लोग डॉक्टर नहीं है। हमारे बॉडी को क्यों पानी की जरूरत है अल्कलाइन की, वही हम लोग समझाते हैं और उसी के लिए लेना चाहिए। अगर मुंह में कोई भी इस तरह के कोई डैमेजेस है तो आप उसका यूज कर सकते हो। हमारी गुजराती की भाषा में उसको लाखू बोलते हैं, लाल कलर का हो जाता है, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझ लीजिए कि काफी लोग किचन में होंगे, कोई जलन हो गया या तो कुछ तेल उड़ गया, छिटक गया या तो कुछ भी हो गया, तो इमीडिएट आप अगर ब्लड निकलता है या तो कुछ, आप सिर्फ स्प्रे कीजिए, थोड़ी देर में ब्लड भी वहां रुक जाएगा, और आपको अगर कुछ जल गया है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, 11.5, 11.5 को स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। तो वो जो चीज है वो वेजिटेबल को साफ करने के लिए है। आप मार्केट से जो भी फ्रेश वेजिटेबल लाते हैं, उसको आप एक बर्तन में, कांच के बर्तन में भरिए, और उसमें आप 11.5 डाल दीजिए। फिर उसके बाद उसको 30 मिनट 40 मिनट रहने के बाद, जब को आप जरूरत हो उससे 30 मिनट पहले रख दीजिए, उसके बाद में आप उसका यूज कीजिए, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएंगे। ये सब मॉडल है एनर्जिक के। एनर्जिक का पहला वॉल्यूम जो है, पहला मशीन जो है, उसका 2,18,000, 2,18,000 प्राइस है। वहां से लेके आपको 4 लाख तक मशीन मिलता है। फिर आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम लोग डिस्कस करके बातचीत करेंगे। उसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट ब्लेड के मुताबिक उनका प्राइस है। 2,18,000 में 4 ब्लेड आएंगे, 277 में 7 ब्लेड्स आएंगे, 297 में प्लेटिनम बॉडी आएगा, 343 में 8 ब्लेड्स आएंगे, टच स्क्रीन भी आएगा, और 12 ब्लेड में 3,90,000 यानी 3,97,000। और दुनिया के आप कोई भी सर्टिफिकेट मांगो, सब सर्टिफिकेट ये कंपनी के पास अवेलेबल है, और आज ये कंपनी को 45 साल हो चुके हैं। 45 साल पुराना जापानीज कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, किसी को भी कुछ भी करने को नहीं दिया है, खुद ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अभी काफी कंपनियां क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मगर आज तक ये कंपनी ने किसी को भी नहीं दिया है। 5 इयर्स, कोई भी मशीन आप लेंगे तो उनका 5 इयर्स वारंटी है। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा। आज भारत में मैंने एक कैलकुलेशन किया था, यानी एक सर्वे जैसा किया था, तो रोज एक व्यक्ति 160 से 180 रुपीज का टोबैको इंटेक करता है। अगर वो 5 साल करता है, 1825 दिन तक अगर वो करता है, तो मशीन हमारा फ्री हो जाएगा। मैं मेरी बात बताऊं, मैं दिल से बताऊंगा, मैं दुबई था, मैं 3 साल दुबई रहा। वहां मेरा सिगरेट का हैबिट हो चुका था। सुबह हम लोग एक सिगरेट का पैकेट लेते थे, वहां 20 सिगरेट्स आती थी, और शाम तक वो सिगरेट पूरे हो जाते थे। जब मैं इंडिया आया, मैंने मशीन परचेस किया, मैंने सबसे पहला एक काम किया, आज से व्यसन जीरो। आज मेरे 4 साल हो गए, मेरे व्यसन से, सिगरेट के माध्यम से ही मेरा मशीन फ्री हो गया है। मैं दूसरा और कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मैंने सिर्फ व्यसन बंद करने के विजय, मेरे को अच्छा लगा कि अगर ये डॉक्टर मेरे घर पे आ गया तो कितने बेनिफिट्स होंगे। और 4 साल में जो मेरे बेनिफिट्स मेरे को हुए हैं वो मेरे को मालूम है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जो हमारे इनर साइड के जो जो चीजें मैं चाहता था वो सब मैं कर पाया। सिगरेट की वजह से मेरा स्किन भी डाउन हो चुका था, वो भी पूरा मेरा निखर गया है। तो 5 साल का कोई भी मशीन में वारंटी है। ये मशीन की लाइफ 15 से 20 साल है, और ये मशीन में मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 9,000 रुपीज पर ईयर है। ये मशीन लेने के बाद हर साल आपको 9,000 का एक्सपेंस भी आएगा, फिल्टर चेंज होगा, और इसमें एक जो इलेक्ट्रोलाइजर लिक्विड है वो आपको कंपनी से 11.5 के लिए और 2.5 के लिए रेगुलर मंगवाना पड़ेगा। वो 240 रुपए का एक बॉटल आता है, फिर वो 240 लीटर तक चलता है। तो SD 501 2,77,000। एंड थैंक यू वेरी मच।
यस, थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर कुछ क्वेश्चन या तो कुछ करना चाहे तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। यस मिस्टर सेवियो, मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। हाय, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशंस आपने हाफ एन आवर में खत्म किया। मैं 2-3 प्रेजेंटेशंस देखते बैठा हूँ कैंगिन का, और क्या होता है 45-50 मिनट्स हो जाता है ना, इट डजंट अट्रैक्ट द यस ऑडियंस। यस, आई नो। So basically you're saying that the 2,77,000 is the flagship model, 7 plates वाला ना, यस, कि ये जो, और यही सबको रेकमेंड करते हैं जो मैंने ऊपर वाला ज्यादा, मॉडल। सर मैंने 2018 से स्टार्ट किया है, आज तक मैंने 42 मशीन बेचे हैं, राइट। ओह ओके, और 2017 से। यानी उसमें 10 या 11 मशीन है वो 1,56,000 यानी 2,18,000 वाले हैं। ओके ओके बाकी ओके। बाकी सब मशीन जो है वो 277 है। और दो मशीन ऐसे भी है जो 343 वाले भी है, और हम्म एक मशीन 297 वाला भी है। हाँ, नो, आई नो, my only query was the 277 which I was looking at picking it up. So यस I don't have much queries. मुझे सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखना था, because I सर, मैं found this very सर सेवियो मैं एक्चुअली हर रोज एक प्रेजेंटेशन करता हूँ और मेरा टाइम सिर्फ 30 से 35 मिनट ही होता है। मैं कोई भी सेशन समझ लीजिए कि 35 मिनट को चालू करता हूँ और 4 मिनट बाकी होते हैं तो फिनिश हो जाता है, तो हम लोग कुछ भी पूछ सके किसी को। no, lovely. I will get in touch with Dhaval. And या I'm actually, क्या है, I'll be very honest, I wanted to pick this up, लेकिन मेरी मदर को स्ट्रोक हो गया, शी इज 81 years old, या यस्टरडे। एंड वो लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया, और उनका इंश्योरेंस नहीं था करके हमारे काफी सारे फंड्स उसमें गए हैं ना, ऑलमोस्ट ओके 7.5 lakhs तक। So that has put me on a back foot for now, but I definitely want to buy this machine and I'm going to take it because मुझे ऑलरेडी पता है इसके बारे में, बिकॉज धवल के साथ मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था 2-3 साल पहले, सो आई अंडरस्टैंड पीएच लेवल्स ऑफ वाटर एंड ऑल ऑफ दैट। यस यस प्रॉब्लम इज क्या है, ह्यूमन माइंड जब तक आदमी खड्डे में नहीं गिरता है ना, तब तक नहीं सीखता है। अभी काफी सारे लोगों का मेंटालिटी कैसे होता है इंडिया में, अरे 3 लाख कौन खर्चा करेगा पानी के ऊपर, छोड़ो ना। बट दे डोंट रियलाइज दैट सर आज हर फैमिली में लाइफस्टाइल डिजीजेस सबको है, ब्लड प्रेशर है, यस डायबिटीज है, और along with this water I think lifestyle changes are very important। काफी सारे लोग ये नहीं समझते हैं, तो yeah, but I think we will definitely connect on a call। मैं आपके साथ कॉल पर जरूर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगा धवल के साथ। डन You सर। just need to give me a day or two, but we will synergize on this one। Thank you so much। थैंक यू एंड बाय बाय, नाउ टाइम इज फिनिश एंड बेस्ट ऑफ लक। All the चेंज योर best, sir। All the best। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। Absolutely। Thank you so much। Cheers।